गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज आपका टॉपिक है संज्ञा, इंग्लिश में नाउन। संख्या, नाउन। आज आप इस क्लास में जानोगे कि संज्ञा क्या है और इसके कितने प्रकार भेद हैं। ठीक है, आप इस संसार में किसी ना किसी वस्तु को उसके नाम से पुकारते हो। ठीक है, इस संसार में हर वस्तु, स्थान, प्राणी, उनको क्या करते हैं, उनके नाम से संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी संज्ञा की डेफिनेशन है। आइए, संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा संज्ञा की है किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब आपने संज्ञा की जो परिभाषा है वो देखी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अभी इससे पहले मैंने रिपीट कर रही हूँ, फिर से मैंने बोला था कि संसार में हर स्थान या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को उसके नाम से पुकारते, तो वो क्या है? संज्ञा। क्या है वो? संज्ञा। क्यों? देखो, किसी वस्तु, देखो, वस्तु कुछ भी हो सकती है, मेज, ठीक है, जहाज या फिर अलमारी, ये क्या है? ये सभी क्या है? वस्तु। ठीक है, अब इसके बाद व्यक्ति। व्यक्ति में आप लगा सकते हो कोई भी, दिनकर, जैसे किसी का नाम हो, दिनकर या फिर पंकज, ये क्या है? व्यक्ति के नाम है। ठीक है, अब प्राणी, प्राणी में भी देखो, शेर या फिर बकरी, हाथी, ये सब क्या है? प्राणी। अब स्थान, स्थान जैसे दिल्ली, आगरा, पंजाब, ये क्या है? ये सभी संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखो, मेज, जहाज, अलमारी, दिनकर, पंकज, शेर, बकरी, हाथी, दिल्ली, आगरा, पंकज, ये क्या है? शब्द। ठीक है, अब ये शब्द क्या कर रहे हैं? इनका संज्ञा का बोध करा रही है। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा में जैसे कि और भाव भी है। भाव हो सकता है जैसे कि बुढ़ापा या फिर प्रेम, सुंदरता, ये सभी आपके क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद में संज्ञा के भेद आप जानोगे कि इसके बाद संज्ञा के क्या क्या भेद हैं। अब हम इस क्लास में जानेंगे कि संज्ञा के भेद। अभी इससे पहले आपने संज्ञा की परिभाषा जानी, अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हैं संज्ञा के। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट वाले जातिवाचक के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन और ये क्या है। आइए, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, फर्स्ट परिभाषा, ये फर्स्ट की परिभाषा है, किसी विशेष
जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, किसकी? जातिवाचक की। किसी विशेष जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक कहते हैं। अब जातिवाचक जिसमें किसी जाति को बताया जा रहा है उनके शब्दों के द्वारा, कोई विशेष जाति। एग्जाम्पल के लिए जैसे मंदिर, ठीक है, गाय, शहर, बकरी, ये क्या है? ये किसी विशेष जाति को बता रहे हैं। मंदिर, गाय, शहर, बकरी, ये क्या है? ये विशेष जाति और वर्ग को बता रहे हैं, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप जानोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आइए, ये व्यक्तिवाचक की परिभाषा है, डेफिनेशन है कि किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या भाव, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई रिपीट अगेन, किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक जिससे उसकी व्यक्ति, उसकी जाति का पता चले कि वो क्या है और कहाँ से है, शब्द से ही। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति, राकेश, पंकज, ये क्या शब्द है, लेकिन इनकी शब्दों से क्या पता चल रहा है? उसके व्यक्ति कि ये व्यक्ति है। ठीक है, अब वैसे ही विशेष, इसके बाद वैसे ही स्थान, जैसे पंजाब, सबको पता है कि स्थान है। इसके बाद हरिद्वार, ठीक है, ये क्या है? स्थान है। पंजाब, हरिद्वार क्या है? स्थान है। अब वस्तु, वस्तु कोई भी हो सकती है, कमल, या फिर आप बताओ कोई, नहीं पता, कोई बात नहीं, कुर्सी, या फिर साइकिल, ये क्या है? ये किसी वस्तु को बता रहे हैं। ठीक है, और ये किसी स्थान को बता रहे हैं, और ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं, उनका बोध करा रहे हैं। तो ये इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट थर्ड, भाववाचक संज्ञा। अब आप इसके बारे में जानोगे कि भाववाचक संज्ञा क्या। ये हमारी भाववाचक की डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, दशा या स्थिति जिस शब्द से ज्ञात हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें भाववाचक के बारे में बताया गया है कि किसी की दशा या किसी वस्तु के भाव, ठीक है, व्यक्ति के या दशा की किसी की स्थिति बताने वाले शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए जैसे निम्रता, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, हरियाली, और भी काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि बुराई या फिर सत्य, मृत्यु आदि, ये सभी। अब ये एग्जाम्पल है जो इन शब्दों से क्या पता चल रहा है आपको? भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, बचपन शब्द से आपको किसी के जो व्यक्ति विशेष है उसकी क्या दशा, उसकी स्थिति का पता चल रहा है। बुढ़ापे से भी आपको उसके भाव या फिर स्थिति का ज्ञान हो रहा है। ठीक है,
मृत्यु, किसी की दिशा की स्थिति का बोध हो रहा है, तो यही क्या हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी आपने इस क्लास में जाना कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के 3 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उनके बारे में आपने इस क्लास में जाना है। ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू वेरी मच।